चलिए फिर से हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ते हैं। क्लास 10 का मैथ पढ़ते हैं, जो कि त्रिकोणमिति का प्रश्नावली एक्सरसाइज आपका किससे है? एक्सरसाइज आपको 1 का 20 से है। 1 का 20 से। इससे पहले हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था, ये आपका क्लास का पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 होगा, ठीक है। ये मान सारणी से है, ठीक है। इससे पहले हमने आपको मान सारणी लिखवाया था, आप उसी से मान अगर याद होगा तो भर के आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो पहला क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है tan 30, ठीक है। तो tan 30 का जो मान होता है उसी को भर देना है। तो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। 1/√3 हो जाएगा। फिर आपका साइन जीरो का मान क्या होता है? ठीक है, साइन जीरो का मान क्या होता है? तो साइन जीरो का मान 0 ही होता है। साइन जीरो का मान क्या होता है? तो साइन जीरो का मान 0 ही होता है। tan स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। tan स्क्वायर 60 का मान क्या होता है? tan स्क्वायर 60 का मान क्या होता है? तो tan 60 का मान तो पहले होता है √3, लेकिन स्क्वायर है तो क्या होगा? करना में स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। पावर 2 करना पड़ेगा। स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? सिर्फ 3 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका cos 0, तो इसको सिर्फ मान भरना है। तो cos 0 का मान क्या होता है? ठीक है, तो ये इसका मान होता है 1 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि a/2 इसका तो 15, तो cot a का मान क्या होगा? यानी क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 जो लिखा हुआ है a/2 लिखा हुआ है और बराबर में 15 है, और आपको निकालना है cot a का मान निकालना है। तो पहले हम लोग बाय क्रॉस इसको गुना कर लेंगे। a से a में गुना करेंगे तो a होगा, और 15 दूना 30 आ जाएगा, ठीक है। 15 दूना 30 आ जाएगा। तो a का मान क्या आ गया? 30 आ गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग? cot a बराबर, ठीक है। तो cot a का मान, यहाँ पर a का मान है 30 है, तो cot 30 का मान क्या होता है? ठीक है, तो cot 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 होता है, ठीक है। सॉरी, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो इसी का उल्टा होगा, इसी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? सिर्फ √3 आ जाएगा, ठीक है। तो cot 30 का मान क्या होता है? सिर्फ √3 होता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग? √3 लिख देंगे, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 90 और माइनस tan स्क्वायर 45 का मान आपको निकालना है, ठीक है। इतना आपको समझ में ये आया होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका साइन 3 नंबर है। साइन स्क्वायर 90 और माइनस tan स्क्वायर आपका क्या है? 45। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो स्क्वायर दे देंगे, और tan 45 का मान भी क्या होता है? 1 होता है। स्क्वायर दे देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 0 भरा जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। थ्री थीटा बराबर जो लिखा हुआ है 90 लिखा हुआ है, कितना से कट जाएगा? ये इंटू में है, थीटा के साथ आपको 3 मल्टी में है, ठीक है। 3 3 9, यानी कि 30 से कट गया। थीटा बराबर क्या आ गया आपका? 30 आ गया। जब थीटा बराबर 30 आ गया तो cos के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? थीटा के जगह पर cos तो cos रहेगा, और थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे? 30 लिख देंगे। तो क्या यहाँ पर होगा? cos 30 हो जाएगा। थीटा की जगह पर 30 लिख दिया। cos 30 का मान जो होता है उसको हमें भर देना है। तो cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। √3/ क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे? √3/2 कर देंगे, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। थीटा बराबर आपका क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। थीटा बराबर आपका 30 दिया हुआ है, तो निकालना क्या है? 2 cos थीटा, यानी 2 cos थीटा। 2 cos थीटा लिखा हुआ है, तो 2 इंटू cos से cos, और थीटा का मान क्या लिख देंगे? 30 लिख देंगे, ठीक है। 2 लिखेंगे, और cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। √3/2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ √3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? √3 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे आपको मान निकाल लेना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका 6 है, 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि 2 अल्फा बराबर जो लिखा हुआ है 45 लिखा हुआ है, पहले इससे मान निकाल लेते हैं। तो काट देंगे इसको, कितना से कटेगा? ठीक है, इंटू में, तो 45 से कट जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या आ गया? 45 आ गया। जब अल्फा बराबर 45 आ गया तो साइन अल्फा, यानी कि साइन अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है।
तो साइन और अल्फा यहाँ पर क्या लिख देंगे, 45 लिख देंगे। और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1/√2 लिख देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो आपका क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3। इस बार आपको मान तो दिया हुआ है √3, लेकिन ये थीटा में कितना डिग्री का मान होता है tan में √3 का, उसी को निकाल लेना है। तो सिंपल है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग लिखेंगे tan थीटा, और tan में जो है √3 कितने का मान में आता है, तो tan 60 में आता है। tan 60 का मान √3 होता है, tan से tan कट गया, यानी थीटा का मान क्या आ गया, 60 आ गया। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या भर देंगे, 60 भर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही प्रश्न है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। मान सारणी जो इससे पहले आपको बताया गया था, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वाले वीडियो को देखेंगे, और इसको आसानी से आप ऐसे भर के निकाल सकते हैं। इससे आपको एक दो ऑब्जेक्टिव आ ही जाएगा यहाँ से मान भरने के लिए। ठीक है, आप लोग को ये अगर वीडियो समझ में आ गया है, ठीक है, ये आपको मैथ जो भी बताया गया है अगर समझ में आपको आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे उनको हेल्प मिले और 10th में अच्छे से अच्छे वो मार्क्स उठा पाए। ठीक है, त्रिकोणमिति में ऐसे आपको सारा चैप्टर से बताया जाएगा। आप ध्यान से इसको देखेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में, त्रिकोणमिति का वीडियो लेकर अभी हम लोग आएंगे। ठीक है।